आज हम लोग सीखेंगे द हिंदू एडिटोरियल। हमने जो पिछले सप्ताह किया था 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक, उसमें बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली आए थे। उन सभी इडियम्स एंड पूरे सप्ताह में इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो संकलन हुआ है, जो कलेक्शन हुआ है, आज हम वही आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस 50 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, करीब करीब 60-70 के आसपास। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताना चाहेंगे कि हर एक इडियम्स इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आपके इंग्लिश को थोड़ा अच्छा इम्प्रेसिव बनाने के लिए, स्पोकन इंग्लिश को भी। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला इडियम्स है ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है वो चीज, जो भी चीज जो आपने कभी कोशिश ट्राई किया है, आजमाया है और उसको जांचा है और वो सही निकला है, तब बोलते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड होता है कोई काम करने का, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होता है कोई। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हो, रिलायबल है, वो डिपेंडेबल है, ट्रस्टवर्दी है, सर्टेन है, श्योर है, गारंटीड है ना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ले समवन ओपन टू, ठीक है। ले समवन मतलब किसी को रख देना, ओपन टू मतलब क्या होता है ना कि किसी को आप ले समवन ओपन टू समथिंग करते हो तो उस चीज के सामने आप समवन को एक्सपोज कर देते हो, ठीक है। एक्सपोज कर देते हो मतलब उस चीज का असर उस पर हो सकता है, वल्नरेबल हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है, वहां पर उसको खतरा के सामने ला देते हो, आप किसी चीज के रिस्क के सामने ला देते हो। टाइटन नूज, टाइटन नूज फिगरेटिवली, नूज का मतलब होता है गांठ, और गांठ को टाइटन करने का मतलब होता है सिचुएशन को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देना, ठीक है। कीप समवन ऑन ए लीश, लीश कहा जाता है, जैसे देखते हैं जो लोग पेट डॉग रखते हैं वो कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधते हैं, उसको लीश कहते हैं ना। तो अगर आप किसी को ऑन ए लीश रखते हैं तो आप उसको कंट्रोल करके रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं। टेक ए स्टेप बैक, ठीक है, कोई चीज से अपना कदम वापस खींच लेना, कोई चीज से अपना सपोर्ट वापस खींच लेना, ठीक है, खास करके थोड़े से समय के लिए, ताकि इसके बारे में आप और अच्छे से सोच सकें नए तरीके से। विंड बीनीथ द विंग्स ऑफ, देखिए पंछी उड़ते हैं तो आपको पता है कि वो पंख फड़फड़ाते हैं, और पंख फड़फड़ाने से पंख के नीचे की हवा उसको ऊपर उठा के रखती है, तो उसको सपोर्ट करती है पंख के नीचे की हवा। जो विंड होती है बीनीथ द विंग्स, पंख के नीचे या डैने के नीचे की जो हवा होती है उसको सपोर्ट करती है। तो कोई भी ऐसा चीज जो आपको सपोर्ट करता हो, ठीक है, वो आपके लिए विंड बीनीथ द विंग्स है। ए शैडो ऑफ योर सेल्फ या ऑफ योर फॉर्मर सेल्फ, मतलब आप जो पहले थे, जितना पावरफुल, जितना स्ट्रांग थे, जितना इंप्रेसिव थे, उससे अब आप कम हो गए हैं, तब आप इस इडियम्स को कह सकते हैं कि ही इज ए शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। स्टेप इनटू समवन्स शूज, ठीक है। स्टेप इनटू समवन शूज का मतलब होता है उसकी जिम्मेवारी उठा लेना, उसको जो काम दिया गया है उसको अपने जिम्मे लेके उसको करना, यानी किसी की स्थिति में अपने आप को ले जा करके अपने आप को देखना। अगला है पुट या कीप वंस हाउस इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो ये कहा जाता है कि भाई दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपना गलती देखो, अपने आप में सुधार लाओ। यही है पुट या कीप वंस हाउस इन ऑर्डर। कट वंस लॉसेस, कट वंस लॉसेस का मतलब होता है कोई ऐसा काम या बिजनेस में पैसा नहीं लगाना या उसको रोक देना करने से जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है या असफलता मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन वंस नीज, ठीक है, यदि कहते हैं कि वह घुटनों पर आ गया तो यही है ऑन वंस नीज। घुटनों पर आने का मतलब होता है कि वह बहुत बुरी स्थिति में, कमजोर स्थिति में पहुंच गया। क्विड प्रो क्यू, ठीक है, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कहते हैं आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपका सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मतलब किसी चीज के रिटर्न में कोई चीज करना है ना, तो आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। ये स्थिति ही है क्विड प्रो क्वो,
ठीक है। रीड समवन द राइट एक्ट, रीड समवन द राइट एक्ट का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तो वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मतलब उसको गलती बता रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको रिप्रीमेंड कर रहे हैं, ठीक है। हैव ए ब्रश विथ समबडी, यदि हैव ए ब्रश विथ समबडी बोलते हैं तो उस इंसान के साथ आपका थोड़ा सा बहसा बहसी या टक्कर हो गया या लड़ाई हो गया या जो भी हॉट आर्ग्यूमेंट हो गया। लीव इन वंस वेक, ठीक है, इसका मतलब होता है काउज एन इफेक्ट रिमेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ समवंस एक्शन और बिहेवियर। यह भी आया था कुछ ही दिन पहले। अगर कोई घटना, जैसे हम बोलते हैं द एक्सीडेंट्स लीव इन आवर वेक सम बैड थिंग्स, मतलब हमारे मन पर कुछ गलत असर छोड़ जाता है। तो लीव इन वंस वेक का मतलब किसी के मन पर असर छोड़ जाना, खास करके गलत चीज। जब कोई घटना होती है तो पीछे जो है, जैसे फायर वाले में आता है, एनी इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंटल फायर लीव्स सम डेथ्स लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन आवर वेक, मतलब कोई भी एक्सीडेंटल फायर होता है तो हमारे जहन में वो आग की घटना हमारे पीछे, अपने पीछे क्या छोड़ के जाती है, कुछ मौत और नुकसान प्रॉपर्टी का। ए टॉल ऑर्डर कहा जाता है बहुत कठिन काम को, कोई ऐसा काम जिसको करना बहुत कठिन होता है, तो दुष्कर कार्य, डिफिकल्ट टास्क है। तो डिफिकल्ट टास्क है तो डिमांडिंग है, एग्जैक्टिंग है, अनरीजनेबल है, इम्पॉसिबल है। ब्रिंग टू द फोर, सबके सामने लाना। ब्रिंग टू द फोर का मतलब क्या होता है, सबके सामने लाना, ठीक है। चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ गार्ड का मतलब क्या होता है, फिगरेटिवली इसका यूज किया जाता है। एक ऐसा सिचुएशन जहां किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई काम या कोई जिम्मेवारी दिया जाता है किसी संगठन के अंतर्गत, ठीक है, खास करके तब जब उस काम को करने वाला पहला कोई और आदमी था और उसको हटा करके किसी नए आदमी को दिया जाता है। एज फार एज समथिंग इज कंसर्न, जहां तक इसका सवाल है, एज फार एज रिजल्ट इज कंसर्न, जहां तक रिजल्ट का सवाल है, दैट विल हैपन ओनली बाय सिंसियर स्टडीज, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी पढ़ाई से होगा। टेक सेंटर स्टेज, टेक सेंटर स्टेज का मतलब कोई भी सेंटर स्टेज में कब होता है, जब वह सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कोई भी आदमी अगर के बारे में बोल रहे हैं कि हैज टेकन द सेंटर स्टेज, मतलब वह बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन या बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन में है, ठीक है, या उसका पोस्ट या पोजीशन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैटर ऑफ कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है चिंता का विषय। आउट ऑफ लाइन, इसका मतलब होता है नियम से बाहर, नियम से परे। गिव राइज टू समथिंग, मतलब कोई चीज का कारण होना, ठीक है, जैसे केयरलेसनेस गिव्स राइज टू एक्सीडेंट्स, केयरलेसनेस गिव्स राइज टू एक्सीडेंट्स, केयरलेसनेस दुर्घटना का कारण होता है। इस स्थिति में प्रोड्यूस, ब्रिंग अबाउट, काउज, लीड टू, रिजल्ट इन, इफेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू समथिंग, मतलब किसी चीज के विरोध में, इन अपोजिशन टू समथिंग। ऑन ऑफर है यदि समथिंग, तो चीज अवेलेबल है। इन नो वे, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। बाय नो मीन्स, सर्टेनली नॉट, नॉट एट ऑल इसके सिनोनिम्स है। सेट द स्टेज फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए हालात या माहौल तैयार करना, ठीक है। प्रिपेयर द सर्कमस्टांसेस फॉर द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। एट होम, ठीक है, मतलब होता है अपने देश में या अपने घर में, अपने जगह पर। फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए, इस पल के लिए। इन द वेक ऑफ, मतलब के कारण, एज ए रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग टू ए हॉल्ट, किसी चीज को रोक देना, स्थगित कर देना। टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि बिना क्वेश्चन किए किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, समझ लेना, ठीक है। टेक समबडी फॉर ग्रांटेड, मान के चलना कि वो समबडी आप ही के लिए है, वो कभी बदलेगा नहीं, कभी आपके पास से जाएगा नहीं। जैसे वी जनरली टेक आवर मदर्स फॉर ग्रांटेड, सामान्यतः हम लोग अपनी माँ को ग्रांटेड लेके चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, मतलब उसके बिना, विदाउट समथिंग।
द न्यू नॉर्मल कहा जाता है एक ऐसा सिचुएशन को जो पहले नॉर्मल नहीं माना जाता था, लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि इसी चीज को नॉर्मल माना जाएगा। जैसे यदि हम बोलते हैं मास्क लगाना, तो वेयरिंग मास्क इज ए न्यू नॉर्मल, मतलब अब नॉर्मल बात है। पहले कोई मास्क लगाए रहता था तो स्पेशल बात होती थी कि उसको भाई इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है या वल्नरेबल ज्यादा है, इसलिए मास्क लगाए हुए। अब हर आदमी मास्क लगाए हुए मिलेगा, तो मास्क इज ए न्यू नॉर्मल। ऑफ एनी काइंड मतलब किसी भी तरह का, ऑफ एनी सॉर्ट, रिगार्डलेस ऑफ समथिंग, मतलब जैसे बोलते हैं वी शुड लव मैनकाइंड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हम लोगों को मानव जाति से प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो। तो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के होने के बावजूद, तो डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद द स्टैंडिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स है। रिट लार्ज, यदि कोई चीज के लिए बोलते हैं इट इज रिट लार्ज, तो बहुत क्लियर है, सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। सेट द टोन, मतलब किसी चीज के लिए माहौल तैयार करना, मूड बनाना। गो नॉर्थ, नॉर्थ दिशा कहां होता है? ऊपर की ओर होता है ना मैप में। तो कोई चीज गो नॉर्थ कर रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, तो मतलब लीड फ्रॉम द फ्रंट, यदि कोई आदमी को बोल रहे हैं कि ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मतलब उसका नेतृत्व करने वाला क्वालिटी झलक के सामने आ रहा है, वो अपने लीडरशिप क्वालिटी को सबके सामने प्रदर्शित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद इन रीच, यदि कोई चीज विद इन रीच है तो वो अचीवेबल है, उसको कोई हासिल कर सकता है, ऑब्टेनेबल है, वो रियलाइजेबल है वो। एट प्ले, यदि कोई चीज एट प्ले है, इसका मतलब वो अभी हो रहा है, ठीक है। लाइक समवन टू, कंपेयर, लाइकेन समवन टू समथिंग, मतलब लाइकेन ए टू बी, लाइकेन ए टू बी, मतलब ए को बी से कंपेयर करना, ठीक है। अप टू का मतलब होता है मैक्सिमम, जैसे बोलते हैं ना काउंट अप टू 100, काउंट अप टू 100 मतलब 100 तक गिनो, तो मैक्सिमम लेवल तक, मैक्सिमम अमाउंट तक। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग, मतलब उस चीज को इग्नोर करना, उसका अवहेलना करना। तो डिसोबे, डिफाई, डिसरिगार्ड, फ्लाउट, इग्नोर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग मतलब बिकॉज ऑफ समथिंग, ठीक है। रन काउंटर टू समथिंग, रन काउंटर टू समथिंग का मतलब कोई चीज का विरोध करना। बी इन कंफ्लिक्ट विद समथिंग। फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, किसी का नकल करना, उसके पद चिन्हों पर चलना, ठीक है। सॉर्ट ऑफ, कुछ हद तक। इन स्टोर, यदि समथिंग इज इन स्टोर तो भविष्य में यह होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सबस्टेंस मतलब एकदम अति आवश्यक रूप से। स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स का मतलब होता है रिजल्ट प्राप्त करने तक, काम के पूरा होने तक पूरे जी जान से मेहनत करना। सर्व वेल मतलब बहुत अच्छा होना, बहुत उपयोगी होना, बहुत लाभदायक होना। दिस वीडियो विल सर्व वेल इन योर प्रिपरेशन, मतलब यह वीडियो आपके प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है रियल टाइम सिचुएशन में, प्रैक्टिकली आप इसको बोल सकते हैं। एट हैंड यदि समथिंग है तो बहुत नजदीक है, एकदम नजदीक में होने वाला है, कमिंग सून है। टेक प्लेस का मतलब घटित होना, हैपन, अकर, ट्रांसपायर, ये सब बोल सकते हैं। लूज साइट ऑफ, लूज साइट ऑफ का मतलब उस पर ध्यान नहीं दे पाना, ध्यान से चूक जाना। डिकेड्स गॉन बाय मतलब दसियों साल पीछे। ऑल बट वन, एक को छोड़ के सारा। कम एज नो सरप्राइज, यदि किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि इट केम एज नो सरप्राइज, मतलब आपको इसका पहले से उम्मीद था कि यह होगा। अप अगेंस्ट, अप अगेंस्ट समबडी मतलब किसी का विरोध करना। फार फ्रॉम, यदि बोलते ही इज फार फ्रॉम हैप्पीनेस मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, ही इज फार फ्रॉम हैप्पीनेस। क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो इसके बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही आएगा। इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार। फॉल एस्लीप सो जाना। ही फेल एस्लीप
while reading, पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के दौरान वह सो गया। डिस्पोज ऑफ मतलब फेंक देना, उसको त्याग देना क्योंकि अब उपयोग के लायक नहीं रहा, ऐसा सोच के। एट टाइम्स कभी कभी, समटाइम्स भी बोल सकते हैं। इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब किसी चीज के सपोर्ट में। रादर देन, इंस्टीड ऑफ, जैसे आई विल वॉच टीवी रादर देन गोइंग टू बेड, मतलब बेड पे जाने के, सोने जाने के बजाय मैं टीवी देखूंगा। तो रादर देन का सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं इंस्टीड ऑफ। शॉर्ट ऑफ मतलब लेस देन, उससे कम। मेक वे फॉर मतलब कि कोई चीज का रास्ता तैयार करना, कोई चीज का जगह बनाना। हैव लेस टू डू विथ, मेरा इससे बहुत कम लेना देना, आई हैव लेस टू डू विथ, ठीक है। बिल्ड ब्रिजेस, यदि किसी के लिए हम बिल्ड ब्रिजेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि दो लोगों में या दो समूहों में आपस में दोस्ती हो जाए, अच्छा रिलेशन हो जाए। फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ, किसी के कब्जे में चले जाना। एट बेस्ट सिर्फ, ओनली, मियरली, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इन द नेचर ऑफ मतलब हर तरह से। सिट ऑन वंस हैंड्स, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, निष्क्रिय पड़े रहना। ऑल अलोंग, एकदम शुरुआत से। ये थे इडियम्स पूरे सप्ताह के। आई होप कि ये आपके लिए बहुत अच्छा यूजफुल कलेक्शन होगा। अगर आपको ये यूजफुल कलेक्शन लगता है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। और अगर आप सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज़ें मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।